अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी एनएमडी कैट जो है उसके एतबार से जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं और 31 अगस्त जो है उससे ऑनवर्ड आप लोगों के जो टेस्ट हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे और आप लोगों की तैयारियां जो हैं वो भी जोशो खरोश से चल रही होंगी। सो मैं चाहता हूं कि केमिस्ट्री के एतबार से थोड़ा सा सिलेबस आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूं कि इस दफ़ा जो एनएमडी कैट है उसमें जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो क्या कुछ है, यानी क्या कुछ आपने प्रिपेयर करना है या क्या कुछ आप लोग प्रिपेयर करेंगे फॉर द फाइनल टेस्ट, ठीक है, जो एनएमडी कैट का है। सो नॉर्मली हम देखें, इसको कंपेयर करें इस सिलेबस को विद द प्रीवियस जो होता था, ठीक है, तो कुछ चेंजेस हैं और बड़ी मेजर चेंजेस हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो कि नहीं इंक्लूड, जो कि लास्ट ईयर थे, जो शामिल नहीं हैं इस वक्त, ठीक है। सो देखते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1 है, अगर आप उसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है। अब इसमें से आपने वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपने करने, लर्न, अंडरस्टैंड करने। इसमें आप एटॉमिक मैथ्स करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोल रेशो एज कन्वर्जन फैक्टर इन स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के एतबार से आपने करना है, ठीक है। एवोगैड्रोस नंबर है, इंपॉर्टेंट असम्पशंस हैं फॉर द स्टोइचियोमेट्री कि क्यों, यानी किस तरह से हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इक्वेशन को के थ्रू जो है जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी एस्टिमेशन करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से लिमिटिंग रिएक्टेंट है और परसेंटेज यील्ड, ये तमाम टॉपिक्स आपके इस दफ़ा जो है चैप्टर 1 का हिस्सा है। इस तरीके से जब आप चैप्टर 2 की बात करते हैं तो वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसमें वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं कि जो आपको नहीं करने हैं, लाजमी करने हैं। उसमें हमारे पास है कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, जो पॉजिटिव रेस, सिर्फ वो है। देखिए लास्ट टाइम न्यूट्रॉन भी था, इलेक्ट्रॉन भी था, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ पॉजिटिव जो है जो पार्टिकल्स इनकी बात की है। क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक और जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये तमाम आपने देखने हैं। शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स जो हैं वो आप देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से गैसेस की बात कर लेते हैं, और गैसेस के अंदर आपने जो टॉपिक्स देखने हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हैं, गैस लॉज हैं, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, जनरल गैस इक्वेशन है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस हैं, और इसके साथ साथ आयरल गैस इक्वेशन भी शामिल है आपके टॉपिक के अंदर, जो कि आपने प्रिपेयर करनी है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से जहाँ तक लिक्विड की बात है तो लिक्विड में कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं इस दफ़ा? प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वेपर प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर है। अब इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं जो लास्ट ईयर थे, इस दफ़ा शामिल नहीं है, तो कुछ चीज़ें इन्होंने कम कर दी हैं, ठीक है। इस तरीके से सॉलिड की बात कर लेते हैं। सॉलिड में इंट्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ सॉलिड है, जैसे आयनिक सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, और क्रिस्टलेटिस जो है इसकी वो बात करेगा आपसे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो ये भी आप लोग देखेंगे और प्रिपेयर करेंगे। इस तरीके से केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर आपका आता है, चैप्टर नंबर 6 बनता है ये। और केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं वो आप देखेंगे। स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की बात आप करेंगे। इस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की आप बात करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इस तरीके से सॉलिबिलिटी, प्रोडक्ट, लीचेट प्रिंसिपल, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हाइपर प्रोसेस है, कॉमन आयन इफेक्ट है, बफर सॉल्यूशन है, एंड इक्विलिब्रियम ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड। ये सॉलिबिलिटी ही है, वही चीज़ आपको फिर से कही जा रही है, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। चैप्टर 7 आप लोगों का है रिएक्शन काइनेटिक्स की बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास आ जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आ जाएगा, फैक्टर्स के जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर वो आ जाएंगे, स्पेसिफिक कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिट्स आपके पास आ जाएंगे रेट कांस्टेंट के, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इट्स डिटर्मिनेशन आपका फाइनल टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। 8th की बात कर लेते हैं, तो 8th चैप्टर आपका जो है वो थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। अब इसकी बात की जाए तो सिस्टम है, सराउंडिंग है, स्टेट फंक्शन है, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स यूज, ठीक है, इन थर्मोडायनामिक्स से डिफरेंट जो आपके पास आती हैं वो आपने देखनी है। स्टैंडर्ड स्टेट्स हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस हैं, एनर्जी एंड केमिकल रिएक्शन है, ठीक है जी। इसके बाद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, साइन ऑफ डेल्टा एच है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, और हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन जो है ये टॉपिक आपका शामिल है। इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने क्या कुछ पढ़ना है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपके पास आ जाएंगी, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बोथ विद आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, और नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड, ये दोनों आपने करने हैं, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस आपने देखना है, और इलेक्ट्रो पोटेंशियल की आपने बात करनी है, ठीक है। चैप्टर 10 आपका आता है, ये फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसका आखिरी चैप्टर आपका होगा यहाँ से। केमिकल बॉन्डिंग आपका जो है चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 आपके पीएमसी सिलेबस का, और इसमें आपने करना है एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन है, एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड लेंथ है, टाइप ऑफ बॉन्ड्स हैं, आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से
कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक वेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, सिग्मा पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक, आर्बिटाइजेशन है जिसमें 3 आती हैं, sp3 sp2 sp आ जाएगा, वेस्पर थ्योरी है, वेबिटी थ्योरी है, और इस तरीके से एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी आपकी जो है वो शामिल है, ठीक है। तो ये तमाम टॉपिक शामिल है। ये चैप्टर नंबर 10 बड़ा लेंथी टाइप ऑफ है। इस तरीके से अब आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कुछ इंक्लूड है, sp जो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ग्रुप एलिमेंट्स जो है अल्कली मेटल्स की बात की गई है, उसकी बात जो है वो आपने देखना है। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ट्रेंड इन रिएक्टिविटी है ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स अल्कलाइन मेटल्स के, ट्रेंड रिएक्टिविटी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। और ग्रुप 10 जो है उसमें एटॉमिक आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटालिक वेक्टर है, मेल्टिंग पॉइंट, ये तमाम चीज़ें आपके शामिल है, ठीक है। इस तरीके से ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ आपने जो काम करना है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ही आपने करनी है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के शामिल है, ठीक है। फंडामेंटल जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें आप करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और आइसोमेरिज्म, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में आपने करना है ओपन चेन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, अल्कीन एंड अल्काइन करना है। बेंजीन की बात करेंगे तो उसमें प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है, रिएक्शन है, रेजोनेंस है, मेथड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेगा। और लास्ट में हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्रू जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, यानी जो आपका मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है वो शामिल है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से अगर आप देखें तो अल्काइल हैलाइड के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड है, नोमेनक्लेचर आ जाएगा, रिएक्शंस आ जाएंगे और मैकेनिज्म है SN1 SN2 E1 E2, ठीक है। और उसके बाद फिर अल्कोहल एंड फिनोल के अंदर क्लासिफिकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, नोमेनक्लेचर और रिएक्टिविटी शामिल है। इस तरीके से फिनोल्स हैं, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, नोमेनक्लेचर, एसिडिटी और रिएक्टिविटी शामिल है आपकी, ठीक हो गया। और एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के चैप्टर की बात की जाए तो इसमें नोमेनक्लेचर है, प्रिपरेशन है और रिएक्शंस जो हैं वो सारे के सारे शामिल हैं आपके, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो नोमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन ऑफ जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक्टिविटी इसके एतबार से शामिल है, ठीक है। और फाइनल हमारा जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो इसमें प्रोटीन्स एंड इंसान, ये टॉपिक्स हैं जो कि आपने प्रिपेयर करने हैं, इसके अलावा आप कुछ भी प्रिपेयर नहीं करेंगे, ठीक है जी। सो होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि क्या कुछ आपने प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपने अपने आप को रेडी करना है फॉर द केमिस्ट्री NMD कैट, ठीक है। अब ख्याल रखें, बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई असिस्टेंस चाहिए हो, NMD कैट के एतबार से कुछ पूछना हो या आपको स्टडी करना हो तो आप campus.p ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सेशन जो है वो इस वक्त ऑन गोइंग है। और इंशाल्लाह हम 3 सितंबर से ऑनवर्ड जो है अपना जो टेस्ट सेशन है वो भी हम लॉन्च करेंगे। अपना ख्याल रखें, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।